हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो 5 से 22 जुलाई के बीच एग्जाम लिया जाएगा, जो बहुत कम समय बचा है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो यही सब प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है आग्नाशय में, लार ग्रंथि में, आंत में, लीवर में। तो ट्रिप्सिन का निर्माण आंत में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति शास्त्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, न्यूटन, थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति शास्त्र का संस्थापक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगर पूछ दे जीव विज्ञान, बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, जिप्सम, रॉक सल्फेट, डीएपी। तो मृदा सुधारक के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश की तरंगे का उपयोग होता है? टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगे उपयोग होता है? ऑप्शन है अवरक्त, दृश्य प्रकाश, एक्स किरण, गामा किरण। तो अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन है आयनन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, सर्वाहारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर्वाहारी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में एस्फेटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव, जॉनसन प्रभाव, एडिशन प्रभाव। तो यह दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पोटेशियम अल्पता के संबंध है? निम्नलिखित में कौन पोटेशियम अल्पता, पोटेशियम की कमी से संबंधित है? मृदा क्षति तथा पेशीय लावा। दूसरा ऑप्शन है निम्न रक्तचाप। तीसरा ऑप्शन है जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि। चौथा है रक्त अल्पता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, निम्न रक्तचाप। 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, गुर्दा प्रत्यारोपण, रुधिर आदान। तो यह शल्य क्रिया में कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है अमोनियम, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिकाओं, बड़ी आंत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है, वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग कौन सबसे ज्यादा प्रयोग करता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी सोनार से समुद्र की गहराई पता लगाया जाता है। बड़े बड़े नौकायान में इसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है?
फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम तथा थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें जब वर्षा होती है तो उसका गोल होने का कारण क्या है? तो जल की श्यानता, जल का पृष्ठ तनाव, निरंतर वाष्पन, वायु घर्षण। तो वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण वायु घर्षण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर किनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। पूछ रहा है वेग दुगुना कर देने पर, वेग को जब हम दुगुना करेंगे 1/2 m रह जाएगा, 2 v हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 1/2 m 4 v²। तो ये 4 गुना में इधर आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं 4 mv²। इसके जगह पर 1/2 4 गुने 1/2 mv², इसके जगह पर कैनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 4 कैनेटिक एनर्जी। तो यह 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से मिलता है? पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से मिलता है। पेनिसिलिन किससे मिलता है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, संश्लेषित साधनों, विषाणु संक्रमित कोशिका। तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक कवक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। ज्यादा शराब पीने वाले को किस चीज का क्षति होता है? यकृत की, गुर्दे की, हृदय की, फेफड़ों की। तो ज्यादा शराब पीने वाले की लीवर खराब हो जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो वह है सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, सोना। तो यह सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है? लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्चे धातु का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है चूना, पत्थर, कोक, पेट्रोल, रबर। तो यह कोक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल के संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो जल को संशुद्धि करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला पूछ दे पोटेशियम परमैंगनेट का, तो होता है KMnO4, KMnO4। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला पूछ दे तो H2SO4 हो जाएगा। अगर नाइट्रिक अम्ल का पूछ दे तो HNO3 हो जाएगा। अगर पोटेशियम सल्फेट का पूछ दे तो K2SO4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? जब बच्चे पेट में होता है तो उसको भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा, इम्यूनियोएटिक सैक द्वारा। तो भ्रूण को भोजन गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की योजना है? किस देश की सभी नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा को बंद करने की योजना है? जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन। तो यह जर्मनी का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माराशमस किसकी कमी के कारण होता है? माराशमस किसके कमी के कारण होता है? क्लोरीन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो यह माराशमस कैलोरी के कारण, कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? वातावरण में ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य उत्तरदायी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण नहीं है, यानी कि रोपा नहीं जाता है?
अरारोट, लहसुन, अदरक, चुकंदर। तो यह चुकंदर रूपांतरण नहीं है। अरारोट, लहसुन, अदरक सभी को रोपा जाता है तब यह उत्पादन होता है, लेकिन चुकंदर अपने आप होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मसाले के तौर पर काम में लाए जाने वाली लौंग निम्नलिखित में से प्राप्त होती है। लौंग तो सब खाते हैं। सामान्य रूप से मसाले के तौर पर काम में लाए जाने वाली लौंग निम्नलिखित में से प्राप्त होती है। जड़ से प्राप्त होती है, तना से प्राप्त होती है, कली से प्राप्त होती है, फल से प्राप्त होती है। तो यह कली से प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। वयस्क मानव में रक्त निम्नलिखित के द्वारा बनता है। वयस्क मानव में रक्त निम्नलिखित के द्वारा बनता है। हृदय के द्वारा, पलिहा के द्वारा, लाल अस्थि मज्जा के द्वारा, पीली अस्थि मज्जा के द्वारा। वयस्क मनुष्य में लाल अस्थि के मज्जा के द्वारा रक्त बनता है, ब्लड का निर्माण होता है। किससे होता है? तो लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन है, जल, वसा और विभिन्न उपचायी अपशिष्टों का उत्सर्जन करने वाला अंग है। जल, वसा, विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन करने वाला अंग है वृक्क, त्वचा, प्लीहा, लार, ग्रंथियां। यह त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है। क्लोरोक्वीन, नियोप्टीन, हाइड्रोक्विनोन, एसोप्रीन। तो यह क्लोरोक्वीन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।